आज 4 दिन में पानी आता है। स्पेशल वाटर वर्क्स हमने मैम शहर के लिए बना करके दिया था और उसका स्पेशल कनेक्शन नहर से जो हो नहीं सकता था कानूनन, हमने जबरदस्ती कर करके अपने शहर के लोगों के पानी के लिए किया था। लेकिन आज 4 दिन के लिए पानी आता है। वाटर वर्क्स भी वही है, चैनल भी वही है, लेकिन सिस्टम क्या है, करने की नीयत नहीं है। क्या मतलब है इसका समझ नहीं आता। नहरों का पानी का वही हाल है। यानी कि हर प्रकार से आज हर कोई, हर वर्ग, हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे चाहे मजदूर है, चाहे गरीब आदमी है, सबके सब परेशान और दुखी है। समझ में नहीं आती। सरकारें तो हमेशा बढ़ती हैं, चलती हैं, लेकिन इस सरकार का किस तरह से चलना सारा सब कुछ समझ से बाहर की बात है। ना सड़क सुरक्षित है, ना गांव सुरक्षित है, ना देश के आदमी सुरक्षित है। सैकड़ों आदमी सड़कों पर जाते चलते मरने लग रहे हैं। सैकड़ों सर्द बंदों में हमारे भाई शहीद होने लग गए और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा 1 इंच भी नहीं, कहीं किसी ने दबा रखा, इंच नहीं दबा रखा, तो झगड़ा किस बात का, किस तरह से शहीद हो। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा हल्का जो बेरोजगारी के मामले में बहुत पिछड़ चुका है और अपराध में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के विधायक का ध्यान अपने हल्के की बजाय दूसरी तरफ भटका हुआ है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हल्का छोड़ करके बड़ी बातें करने की बात करता है, जो कि सबसे पहले अपना घर संभालने की जरूरत है। घर ठीक है तो सब कुछ ठीक होता है। यहाँ हमारे बच्चे बेरोजगार होने लग रहे, रोजाना अपराध होने लग रहे, लेकिन किसी प्रकार की कोई बात ना संभालने की, ना करने की, जो हमारे हल्के के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज जो फैसला उन्होंने किया था उसके ऊपर पूरे फैमिली का तो बहुत बड़ा पश्चाताप है कि बहुत बड़ा गलत हुआ। हमारा टाइम था 24 घंटे का साथ अपने लोगों के साथ था। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, दुख में, सुख में, किसी वक्त भी कोई बात आती थी, हम हर वक्त अपने भाइयों के लिए खड़े होते, साथ में खड़े होते थे। और जहाँ पर जिस प्रकार की हक की बात होती थी, बच्चों का बेरोजगारी की बात, रोजगार के लिए बात थी, हल्के के विकास के लिए बात थी, सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट जिस प्रकार से हमने अपने हल्के के लिए अपना करी, आज हल्का अनाज समय शुरू कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है। इसमें आज हर प्रकार से समझने की जरूरत है। आज डीजल की रेट 10 दिन में 200 रुपये का बढ़, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। इंटरनेशनल मार्केट सस्ती है, वहाँ तेल को पूछने वाले लोग, खाने वाले नहीं, लेकिन हमारे देश में 10 दिन में 200 रुपये की रेट बढ़ रही है। चाहे वो गैस के सिलेंडर की बात है, चाहे पेट्रोल की बात है, चाहे डीजल। सीमेंट में भाई साहब 200 रुपये सीमेंट को दिए 1 साल में। सीमेंट की कोई भी चीज़ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तीनों तरफ सीमा पर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज आप सबके माध्यम से कि इस हल्के को संभालने की जरूरत है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और देश प्रदेश में जिस प्रकार की भी जो बातें आज चल रही हैं, ऊपर चाहे सरकार ऊपर है चाहे नीचे है, जनता की भावनाओं के अनुसार सोच विचार करके काम करने की जरूरत है। हमारी जनता मालिक है, न कि हम जनता के मालिक। 5 साल में जनता के दरबार में जाना पड़ता है और उस जनता के साथ कोई अनदेखी होती है, उसके साथ धोखा और विश्वास होता है, तो उसका रिजल्ट जनता हर हालत में देती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम सबको मिल करके इस मामले में एकजुटता के साथ जो आज दिक्कतें हैं, समस्याएं, मिलजुल करके हमें इसका समाधान के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी महामारी आज दुनिया में है, कोरोना के रूप में, इसमें लाखों के करीब आदमी पूरे संसार में मर चुके हैं। हिंदुस्तान में भी 4 लाख से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी रोजाना सैकड़ों मरीज बढ़ रहे हैं। उसका एक ही इलाज है, डॉक्टर साहब भी बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, हाथ धोना, साफ रखना, अपना मुंह पे रख करके रखना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हमारी अपनी जिम्मेदारी है।
हम कई जगह देखते हैं हुक्का पेड़े लग रहे हैं, कोई किसी प्रकार की है नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं, कोई सैनिटाइजर की बात नहीं, इसी तरह से लग रहे हैं लोग, लेकिन इसके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। ये जिम्मेवारी अपनी पड़ती है, जनता की जिम्मेदारी होती है किसी चीज़ को ठीक ढंग से सफल करने की। तो हम सब जहाँ भी बैठे इस बात का प्रचार भी करें, लोगों को समझाएंगे ताकि इस महामारी से हम पार पा सकें और अपने जीवन को ठीक करें। ये मेरी एक सड़क मुहिम में गाड़ी चोरी के बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और भाजपा नेता और विधायक आपस में दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आप? इसका मैंने बताया है, इसका जो मसला है ये दोनों नेता अपने आप को क्लियर करने लग रहे हैं, स्थानीय विधायक भी और बीजेपी का नेता शमशेर भी। पूरे महमलके के अंदर किसी आदमी ने चर्चा नहीं करी इस कांड के बारे में। अखबारों में आने लग रहा है, पढ़ने लग रहे हैं, आपस में चर्चा करने लग रहे हैं, दुखी है। लेकिन वो नेता दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लग रहे हैं। बलराज कुंडू कहता है कि शमशेर का आदमी आरसी ऑफिस में बैठ करके सारा प्रोजेक्ट कर रहा है। शमशेर कहता है कि गाड़ियों की चोरी में मेन जो व्यक्ति है ये इसका इलेक्शन एजेंट भी, इसका कार्यकर्ता भी, सारा सब काम धंधा संभालने वाला रमेश जो सिरवाला है वो सब बलराज कुंडू का है। तो इसके मतलब ये है कि इसमें दाल में काला है, दोनों चोर हैं, गलत आदमी को संरक्षण दे करके उनको बढ़ावा देने लग रहे, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे हालात को कंट्रोल करना, लेकिन वो एक दूसरे को बढ़ावा देने लग रहे। एक आरसी की सीट पर जिसकी जिम्मेदारी सारी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करनी है, वो अनट्रेंड आदमी, अनएम्प्लॉयड आदमी, सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं उसकी, लेकिन आरसी की सीट पर बैठा रखा है। बैठ जाएगा कोई वैसे? उसके साथ किसी का संरक्षण है, किसी का हाथ काम कर रहा है, किसी का जोर जबरदस्ती करने वाली बात है, उसकी वजह से वो आदमी वहां पर बैठा है। और हजारों गाड़ियों की बोगस आरसी बना करके दे दी, नंबर बदल करके दे दिए और लाखों लाखों रुपए में भर को बेच दी गई। किस तरह से इतनी छूट मिल गई? उसके ऊपर किसी का हाथ है, किसी का संरक्षण है, जिसकी वजह से सारी सब कुछ होने लगी। और इसी प्रकार से जो रमेश वाली बात है, जो बलराज कुंडू से कनेक्टेड है, जो मैं नहीं कह रहा, शमशेर कह रहा है कि बलराज कुंडू का, और सारा गांव भी कहता है कि बलराज कुंडू का मेन कार्यकर्ता शीर्षक गांव का है। और उसमें यहाँ गाड़ियां भी चोरी की लगी इलेक्शन में भी। बलराज कुंडू का भाई खुद जो गाड़ी, जिस गाड़ी में इलेक्शन में चलता था, वह चोरी की गाड़ी थी, जिसका नंबर है 34 समथिंग 3333, वह चोरी की गाड़ी है। इस प्रकार की अनेकों गाड़ियां दोनों के इलेक्शन में चोरी वाली गाड़ियां चली, जिनके नंबर बदल करके बोगस आरसी बना करके यहाँ पर लगाएगी। बगैर संरक्षण के ऐसा काम नहीं हो सकता। 40 साल से मैं भी इस राजनीति में, 4 बार लोगों ने मेरे को इस महमलके का प्रतिनिधित्व अपना आशीर्वाद दे करके दिया है। कहीं किसी प्रकार की कोई चर्चा तो करके दिखा दो, कहीं जमीन की बता दो, कहीं अपराध की बता दो, किसी गलत आदमी की सपोर्ट की बता दो, किसी प्रकार की कोई आदमी 40 साल के राजनीतिक जीवन में और 20 साल के एमएलएशिप में कोई एक आदमी खड़ा होकर के ये समाज में खड़ा होकर कहते हैं आनंद सिंह नागिन की। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी के हिसाब से बड़ा त्याग और तपस्या के हिसाब से आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये छिछोरापन है लोगों का, कोई सा जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है, ऊंच नीच का पता नहीं है, खाली पैसे की राजनीति है, पैसे के मतलब खेल रहे हैं। कोई कहता मैं 7,500 करोड़ का मालिक हूँ, कोई कहता मेरी इतनी प्रॉपर्टी गिनती में भी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी वैसे नहीं बढ़ती, 2 नंबर के काम से बढ़ती है, और ये 2 नंबर के होने लगे। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं जबरदस्त इंक्वायरी चाहता हूँ इसके बारे में। कह रहे थे कि इसकी इंक्वायरी हो, खाली ये नहीं मैं गाड़ी कहाँ से चोरी हुई, कहाँ पकड़ी गई, और उसके बाद आरसीसी कैसे बनी, किस तरह से इसका नंबर चेंज कराया गया, किस व्यक्ति ने करवाया, कैसे करवाया, किसका उसके ऊपर हाथ है, किस प्रकार से एसडीएम ऑफिस में जाकर के इतनी बड़ी चेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट सीख है आरसीसी, उसको जाकर के बैठ करके बच्चा आदमी जिसके आदमी को पावर नहीं है वो सारा सब कुछ करता रहा। ये छोटी बात नहीं है। इसकी इंक्वायरी मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ और हर प्रकार से जो भी एजेंसी है
इंक्वायरी एजेंसी उनसे कहना चाहता हूँ खाली इस बात की इंक्वायरी ना करें कि गाड़ी कहाँ से चोरी हुई, कहाँ पकड़ी गई। सारी इंक्वायरी ये होनी चाहिए गाड़ी पकड़ी गई, चोरी होगी और उसके बाद किस प्रकार से ये सैकड़ों गाड़ियों के आरसी बड़ी महम सबसे बड़ा अड्डा बन गया, जहाँ पर लगभग 600 गाड़ियों की आरसी बनी है, जिनकी कोई खरीद नहीं, कोई कागज नहीं, नंबर बदल दिया, चेसिस का नंबर भी बदल दिया, आरसी भी पता नहीं कब की जो आउटडेटेड व्हीकल हो गए, चाहे स्कूटर थी, चाहे मोटरसाइकिल थी, चाहे गाड़ी थी, चाहे कार थी, सब वो नंबर उनके पुराने उठा करके गाड़ियों को के ऊपर अपलोड कर दिए गए, जो कि 1000% हिसाब से गलत है। इन सब चीज़ों की गहराई से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता लगे कि हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, क्या उनकी हैसियत है, क्या किस प्रकार कारनामे उनके, जो जनता को आज नीचा देखना पड़ता है। सर पीटीआई